अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली का। तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, खुश और मज़े में भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुकाम है कि ख़त्म नहीं हो रहा। और आप लोग कहोगे कि ये मैंने जो टाइटल में लिखा है क्वारंटीन टाइम लिखा है, तो बिल्कुल क्वारंटीन का ही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन ये जो क्लिप्स थे ये उसी दिन के थे या है जो जिस दिन हम पे पाबंदी लग गई थी। तो सुबह सुबह हमें पता है था नहीं और हम लोग गए थे, क्योंकि आज मेरी सेकंड डोज़ भी लगनी थी। और टर्की से वापसी पर ज़ाहिर है घर में काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जैसे आटा चावल और बाकी चीज़ें वगैरह, मीट हो गया, सब कुछ। तो वो भी करना ज़रूरी था। तो हम सुबह नाश्ते के बाद निकल आए थे यहाँ पे। पहले तो हम लोग चले गए थे देसी शॉप और वहाँ से काफ़ी चीज़ें वहाँ से भी लेनी थी, ख़त्म हो गई थी, तो वो ले लिया। उसके बाद फिर वापसी पे जैसे मैं गई हूँ डॉक्टर के पास सेकंड डोज़ के लिए, तो ये डॉक्टर के पास मैं आ गई थी ताकि ये काम भी चूँकि ज़रूरी था। और मेरे ख़्याल में मेरी फ़र्स्ट डोज़ लगी थी, तो उसकी वजह से मैं बच गई थी। ये घर में हम सब के टेस्ट हुए, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। बस ये कि निदा का पॉजिटिव आ गया था, तो वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो क्वारंटीन टाइम है वो हम कंप्लीट करेंगे, हम पूरी फैमिली, यानी मेरे हस्बैंड के अलावा मैं और बच्चे, तो हम लोग घर में ही मंडे तक हम लोग रहेंगे। ये क्लिप्स चूँकि मैंने लिए हुए थे और आप लोगों के लिए ही लिए थे, तो मैंने सोचा मैं आज इसी से स्टार्ट लेती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेकंड डोज़ लग गया है। और इन लोगों ने कहा कि मैं 15 मिनट यहाँ पे बैठ जाऊँ अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, ताकि इनको पता चले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से निकले थे ग्रोसरी करने के लिए, जो जर्मन स्टोर्स हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने लीडल और अल्डी से कुछ शॉपिंग की, ग्रोसरी की। उसके बाद फिर टर्किश स्टोर से भी सब कुछ लिया। तो टर्किश का भी मैं आप लोगों से के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बस जल्दी थी। और अल्डी लीडल का भी बस सामान तो मैं आपको दिखा रही हूँ लेकिन शॉप्स नहीं दिखाए, हर दफ़ा दिखा भी चुकी हूँ। तो बहुत ज़्यादा जब भी इंसान कुछ हफ्तों के लिए हो, घर से बाहर हो और घर आए, तो फिर वही ग्रोसरी सिरे से आपको करनी पड़ती है। तो यही हाल हमारा भी था कि बस ग्रोसरी ही करनी थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी पूरा दिन। जैसे पूरा अगर नहीं तो हाफ़ डे तो हमारा निकल ही गया था इस तरह। और जो मैं सामान लेके आई थी देसी शॉप से, तो वो बाकी का तो मैं सारा कुछ रख चुकी हूँ, लेकिन कुछ जो डिब्बे खाली हुए थे मैंने सोचा अभी इनको भी फिल कर लेती हूँ। और इतने में फिर कॉल आ गई थी मुझे डॉक्टर से, निदा के डॉक्टर से, बच्चों वाले डॉक्टर से, कि निदा का पॉजिटिव आ गया है और इसलिए अब अभी से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। हम तीनों तो घर में बंद ही है, लेकिन ये शुक्र है कि मेरे हस्बैंड को आज़ादी है, वो इजीली बाहर जा सकता है। हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना, तो वो चले जाते हैं। ये भी अच्छा है, एक तो जा सकता है ना बाहर। और बस अभी मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स जो मेरे थे इस वीक के लिए, वो सारे मैंने कैंसिल करवाए हैं, क्योंकि रेयान का फ़र्स्ट डे था स्कूल जाने का, वो भी मैंने कैंसिल करवाया। निदा का भी कल से स्कूल है, तो वो भी मैं अभी कॉल करूँगी, उसकी टीचर से बात करूँगी। बाकी जो मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स थे वो भी सारे कैंसिल हो गए। और वो कहते हैं ना, यहाँ पे जनाब मैं बना रही थी करेले, क्योंकि सब्ज़ी खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो देसी शॉप से लेके आई थी करेले। और ये निदा की फरमाइश आ गई थी कि मामा चाइनीज़ चिकन इसको खाना है, तो मैंने कहा ठीक है बना लेती हूँ। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। सच्ची में हम लोग आए हैं ना इस्तांबुल से, तो देखा है गीज़र भी ख़राब हो गया। और यहाँ पे तो इस्तांबुल में गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे वही मौसम है, चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे काफ़ी ठंड है। आते हुए पंखे वगैरह तो मैंने सारे वापस ही फेंक कर दिए और उनको रख दिया है। तो गीज़र हमारा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है, तो गर्म पानी के अलावा के बग़ैर काम भी नहीं होता। किचन वाला गीज़र तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, लेकिन जो वॉशरूम का गीज़र है वो ख़राब हो गया था। तो अभी एक आदमी आया है उसको चेंज करने के लिए। और जनाब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात मुझे फ़र्स्ट शुरू में ही करनी चाहिए थी, लेकिन बातें बहुत सारी होती हैं और टाइम इतना नहीं होता, तो मैं भूल गई थी कि आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब ने
बहुत ज़्यादा दुआएं दी है, और अगर एक एक का मैं नाम लूँ तो फिर यह है कि टाइम निकल जाएगा, लेकिन हर एक का मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ। सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तभी हम लोग महफूज रहे हैं, और निदा भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू है उनको वार्मली वेलकम। और जनाब यहाँ पे अब हमारा है क्वारंटीन का फर्स्ट ब्रेकफास्ट। दिल तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि ज़ुकाम है जो इस्तांबुल से लेके आए हैं, ज़ुकाम वो नहीं ख़त्म हो रहा, दोबारा सिरे से शुरू हो जाता है, तो खाने पीने का भी इतना दिल नहीं करता। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी थोड़ी मुश्किल मुझे हो रही है, क्योंकि जब नाक बंद हो और गला ख़राब हो तो फिर ठीक से नहीं होता, लेकिन आप लोग के साथ बात करने का दिल तो करता है ना। बस अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड लेके आए थे शलजम, कुछ लोग शलजम कहते हैं, कुछ लोग शलगम कहते हैं, खैर जो भी है वो बना रही हूँ, क्योंकि मुँह का जो टेस्ट है ना वो भी अजीब सा हो गया है ज़ुकामों की वजह से, खांसी वगैरह की वजह से। तो बस वो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ये मीट और शलजम काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है, तो मैं वो बना रही हूँ सिंपल सा। पहले मैंने मीट लिया, उसको मैंने लहसुन अदरक डाल के और प्याज डाल के, ताकि उसकी स्मेल अच्छी हो जाए, वो किया। और फिर टमाटर डाले सब, और मसाले वगैरह डाल दिए, शलजम भी डाल दिया। पानी डालूँगी, अब इसको प्रेशर दूँगी और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।